ના सीएमडी राहुल मित्तल આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है राहुल सर आपका शो पर। और सबसे पहले सर एक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो कंपनी के देख रहे हैं, आपके ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे, कैसा रहा कंट्रीब्यूशन? और क्योंकि अभी अगर आज मार्केट को देखें तो मार्केट तो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है सर नंबर्स को। अभी स्टॉक के ऊपर भी नज़र करें तो ऑलमोस्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट के नज़दीक पहुँचता हुआ 7% अप देख रहे हैं राइट्स के काउंटर को। आपके कमेंट्स सर ऑन रिजल्ट्स? देखिए नमस्कार। देखिए अगर क्वार्टर थ्री के नंबर्स को ब्रेक डाउन करें तो जो हमारे दो मेजर चैलेंजेस थे और जो हिट्स थे वो दो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू से थे। एक हमारा जो इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है और जो एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक जो हम लोग को कोचेस वैगन वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो करीब 33 करोड़ का हिट हुआ इन दो स्ट्रीम को मिला के। और हम लोगों ने हमारी जो ये हमें नोन थे कि ये दो चैलेंजेस हैं और इस साल के बिगनिंग से ही हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसमें हम फोकस करें एग्जीक्यूशन में और ऑर्डर्स लाने में टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू चैलेंजेस। और इसमें अगर आप वाई ओ वाई देखें, हमारा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेवेन्यू है उसमें करीब 21% ग्रोथ हुआ है। तो इसकी वजह से हम इसको मिनिमाइज कर पाए और नेट इम्पैक्ट करीब हमारा 18 करोड़ का एबिटा में हुआ है। तो दैट्स व्हाई ईयर ऑन ईयर में आपको डेफिनेटली थोड़ा डिप मिलेगा। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी इस साल के बिगनिंग से रही है, हम सीक्वेंशियली उस पे कार्य करते गए हैं और हमें सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि हर पैरामीटर में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो देखिए हमारा रेवेन्यू में 20% ग्रोथ हुआ, हमारे एबिटा में 30% ग्रोथ हुआ, मार्जिन करीब 2% बढ़े हैं, पैट बढ़ा है और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी इवन ऑन अ हायर बेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% बढ़ा है। सो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और हम इस पे अभी कंसोलिडेट करते रहेंगे आगे। डेफिनेटली। और राहुल सर आप आगे बात करें, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के साथ और बड़े नाम भी जुड़े हैं। अयोध्या धाम स्टेशन के लिए भी कंपनी ने काम किया, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और मुंबई से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता रहेगा विद्या विहार स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ पर भी एक अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल जो है आगे कैसे नए प्रोजेक्ट्स रहेंगे, क्या यहाँ से पाइपलाइन रहेगी सर? देखिए हमको बहुत गर्व है इस बात का कहने में कि हम एक शायद ओनली कंसल्टेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी है इंडिया में अक्रॉस पीएसयू या प्राइवेट स्पेस जो हर एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसल्टेंसी करती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, अक्रॉस एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंसल्टेंसी करते हैं। और हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन का हमें हमें कार्य करने का मौका मिला। जैसे आपने बताया विद्या विहार का जो आरओबी है, वन ऑफ द बिगेस्ट आरओबी है मुंबई एरिया में जो हमने कार्य किया। हमें मोस्ट रिसेंटली करीब 300 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर जो करीब 3 साल के गैप के बाद जो कोविड के समय एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए थे, हमको करीब 10 लोकोमोटिव्स का मोजाम्बिक का ऑर्डर मिला। हम बांग्लादेश में एक L1 करार दिए गए हैं ग्लोबल टेंडर में 200 कोच के लिए, करीब 850-900 करोड़ का वो ऑर्डर है। हर एरिया में चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो, कंसल्टेंसी हो, मेट्रो हो या एयरपोर्ट, हाईवे, हमें तमाम ऑर्डर मिल रहे हैं। और ये पहला क्वार्टर है, क्वार्टर थ्री, जो हमारा एक विजन था टू बिकम अ वन ऑर्डर अ डे कंपनी। हम लोग इस क्वार्टर में हमें 100 प्लस ऑर्डर्स मिले टोटलिंग टू 612 करोड़ एंड वी कुड अचीव आवर विजन ऑफ बिकमिंग अ वन ऑर्डर अ डे कंपनी। सर एक्सपोर्ट के ऊपर राहुल सर आपने मेंशन किया, जो कि एक कंसर्न था एक्सपोर्ट नंबर्स की अगर बात करें तो कोविड के बाद भी जो कि था, अभी सिचुएशन कैसा है? ओवरऑल कुछ कंसर्न बनते दिख रहे हैं कि कुछ नहीं है? देखिए आपने सही कहा, ये हमारा बिगेस्ट एक चैलेंज था कि हमें करीब 2 साल कोविड में और उसके 1 साल करीब 3 साल से हमें कोई फ्रेश एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑर्डर नहीं मिला था। और इसीलिए जो हमारे पुराने ऑर्डर थे उनके कंप्लीशन होने के बाद इस साल से हमारा जो जो मैंने बताया बिगेस्ट चैलेंज यही था कि इससे कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में कम हो रहा था। और हमारी बहुत एग्रेसिव कोशिश थी, हम बिड भी कर रहे थे, नेगोशिएट भी कर रहे थे टू गेट न्यू एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑर्डर्स। और इसमें बिल्कुल बढ़त हो गई है। जैसा मैंने कहा, इस क्वार्टर में पहला ऑर्डर मिला करीब 300 करोड़ का आफ्टर गैप ऑफ मोर देन 3 इयर्स। दूसरे इस बड़े ग्लोबल टेंडर में हम L1 करार दिए गए हैं। हम बहुत जगह और बिड कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। और अब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो शुरुआत हुई है, इन द कमिंग क्वार्टर्स हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते रहेंगे। और जो ये ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं, ये नेक्स्ट FY में रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। ओके। तो सर ऑर्डर बुक कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं। ऑर्डर फ्लो जो है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 वो कैसा देख रहे हैं आप आगे?
देखिए ऑलरेडी एज ऑन 31 दिसंबर जैसे आपने सही कहा 5500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और हमारी कंसल्टेंसी जो एक कोर एरिया है उसमें 2600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है और जो ये मैंने ट्रेंड बताया हम इस क्वार्टर में अचीव कर पाए ऑफ बीइंग अ वन ऑर्डर अ डे कंपनी और जिस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये जो कैपेक्स में पुश है इवन इन द करंट बजट, जो अक्रॉस वर्टिकल्स अक्रॉस सेक्टर्स जो हाई कैपेक्स अलॉटमेंट है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस ट्रेंड को हम कमिंग क्वार्टर्स में मेंटेन कर पाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू टू रिमेन अ वन ऑर्डर अ डे कंपनी। जी सर। और राहुल सर, कंसल्टेंसी जो कि आपका मेजर रेवेन्यू सोर्स है, अगर देखें तो करीब 90% जो कि है हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से हम देख रहे हैं, तो आगे रेवेन्यू मिक्स आप कैसे देख रहे हैं? कुछ इसके फ्रंट पर कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल। देखिए इंटरनेशनल रेवेन्यू हमारे दो स्ट्रीम से आते हैं, जैसा मैंने कहा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक से, ये कोचेस लोकोमोटिव्स एक्सेट्रा, और एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में ये ऑर्डर अब मिलना शुरू हो गए हैं, तो ये रेवेन्यू नेक्स्ट एफआई में बढ़ेगा। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में ऑलरेडी हम 9 जगह अभी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में एक हाईवे प्रोजेक्ट हो, एक रेलवे प्रोजेक्ट हो, एक रिसेंटली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का प्रोजेक्ट मिला है, एक नेपाल में हम एयरपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि कंसल्टेंसी में भी हमने बहुत जगह बिड किया हुआ है और हमें कॉन्फिडेंस है कि कमिंग क्वार्टर्स में, कमिंग एफआई में इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में भी हमें और ऑर्डर मिलेंगे। तो दोनों मिला के जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है राइट्स विदेश, जिसमें हम मोर एंड मोर इंटरनेशनल रेवेन्यू लाना चाहते हैं, मुझे इस कमिंग एफआई में इसमें ग्रोथ डेफिनेटली दिखती है। और सर राहुल सर, एक बजट के ऊपर मैं सवाल लेना चाहूँगी। आपके स्पेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुए, रेलवे मॉडर्नाइजेशन या फिर अपग्रेडेशन की बात हुई, पावर को लेकर, टूरिज्म इंफ्रा को लेकर, तो एक्सपेंशन आप कैसे देख रहे हैं और ये व्यू ओवरऑल बजट के लिए आपका क्या रहेगा? देखिए हमें सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने कहा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस अक्रॉस सेक्टर्स हमारे पास स्ट्रेंथ है। हम अब 50th ईयर में अप्रैल में हमारे 50 इयर्स हो जाएंगे, तो 5 डेकेड्स में जो हमारा स्किल और एक्सपीरियंस जो हमने गैदर किया है, मोस्ट रिसेंटली हम नवरत्न कंपनी डिक्लेयर किए गए हैं। तो नाउ वी आर वन ऑफ द 29 एलीट पीएसयूज जो नवरत्न और महारत्ना पीएसयूज हैं। और जो ये हाई कैपेक्स अलॉटमेंट है अक्रॉस सेक्टर्स, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर सेक्टर में हम इसको लीवरेज कर पाएंगे, चाहे वो रेल इंफ्रा कॉरिडोर्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में जो कनेक्टिविटी की और बात हो रही है, हम लोग एयरपोर्ट्स में बहुत कार्य कर रहे हैं, मेट्रो सेक्टर में हम लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मोबिलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा वर्टिकल है जिसमें हम और लीवरेज करेंगे। तो चाहे अक्रॉस सेक्टर्स, हाईवे सेक्टर में हम बहुत कार्य कर रहे हैं, सो अक्रॉस सेक्टर्स हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इसको डेफिनेटली फुल्ली लीवरेज करेंगे। जी। और राहुल सर, काफ़ी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो हम देख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कंप्लीशन को लेकर, डिलीवरी एग्जीक्यूशन जो है ये ऑर्डर्स को लेकर कब तक आप शेयर करेंगे, कैसे रहेगा? देखिए कंसल्टेंसी में दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट या डीपीआर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के, जो नॉर्मली 6 to 9 months या डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम बनाते हैं। और कुछ होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होते हैं, जो प्रोजेक्ट अगर जैसे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं वो 2.5 से 3 साल या 2 से 3 साल में लगता है, तो डिफरेंट माइलस्टोन्स में हमें रेवेन्यू मिलता है। तो हमारी जो ऑर्डर बुक है कंसल्टेंसी की, वो हर तरह की ऑर्डर का मिक्स है और इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी है जो मैंने बताया, वन ऑर्डर अ डे कंपनी, कि कंटिन्यूअसली हम ऑर्डर्स लेते रहें सो दैट हर तरह के ऑर्डर्स मिले, सो दैट कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन होता रहे। जी, तो काफ़ी डिटेल्स राहुल सर आपने शेयर की। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू, धन्यवाद। तो राइट्स लिमिटेड